नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। पासबुक द सेविंग शो आप देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खर्च का जरिया नहीं रहे, ये समझदारी से इस्तेमाल करने पर बेहतरीन सेविंग टूल बन चुके हैं। हर खरीद पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या माइल्स सुनने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें कभी रिडीम ही नहीं कर पाते। कभी पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो कभी शर्तों में फंस जाते हैं। आज के पासबुक द सेविंग शो में जानेंगे हम कि अपने रिवॉर्ड्स को कैसे ट्रैक करें, सही कार्ड कैसे चुनें और कैसे हर खर्च को आप बचत में बदल सकते हैं। तो देखिए, आज के शो में हम क्या बात करेंगे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे खर्च करें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये हम जानेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर बन जाते हैं तो उनको कैसे खर्च करना है। वहीं हम जानेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक कैसे चुनें क्रेडिट कार्ड सही क्रेडिट कार्ड चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैसे इसे आप चुन सकते हैं। वहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने से कैसे आप बचा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ईयर माइल्स और लाउंज एक्सेस कैसे यूज करें। तो इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक आम कार्ड यूजर की कहानी जिसने रिवॉर्ड पॉइंट्स को सेविंग में बदला। नोएडा की रश्मि हर महीने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके 3 कार्ड्स में करीब 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हैं। जब उन्होंने अपने बैंक ऐप में रिवॉर्ड्स समरी चेक की तो पाया कि इन्हें ट्रैवल और फूड वाउचर्स में रिडीम किया जा सकता है। उन्होंने इन्हें एयर टिकट बुकिंग में इस्तेमाल किया और करीब 12,000 रुपए की बचत की। रश्मि की कहानी बताती है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर ट्रैक और रिडीम किए जाएं तो एक छुपी हुई सेविंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो आज इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं पैसा बाजार के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सचिन वशिष्ठ जी, जो बैंकिंग और कार्ड प्रोडक्ट्स में लंबा अनुभव रखते हैं और ग्राहकों को रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन पर सलाह देते हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा सर आपसे कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स बन जाते हैं असल में कैसे काम करते हैं और क्या हर खर्च पर मिलने वाले पॉइंट्स की वैल्यू एक जैसी रहती है या फिर डिफरेंट रहती है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले समझते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स काम कैसे करते हैं जी। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जब आप खर्चा करते हैं तो आप जिस क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं वो उस खर्चे का एक हिस्सा एक तरह से आपकी गुल्लक में जमा कर देते हैं और वो धीरे 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 करके जमा होता रहता है, जो आपको या तो कैशबैक या डिस्काउंट की फॉर्म में मिल जाता है। तो एक तरह से खर्चे पे बचत अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। मान लीजिए कोई है जो 10,000 रुपये महीने का खर्चा करते हैं और उनके पास एक कार्ड है जो उन्हें 5% कैशबैक या 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। तो आप मानिए कि हर महीने 500 रुपये उनके जमा हो रहे हैं जो वो अलग अलग चीज़ों में रिडीम कर सकते हैं। सो ये तो हुआ कि कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स काम करते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट था कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं जी। किस कार्ड के और किस जगह यूज कर रहे हैं। तो कुछ कार्ड हैं जो पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको 5% तक का कैशबैक दे देते हैं, जबकि अगर तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमेजॉन के कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स हैं, वो जब भी आप अमेजॉन से खरीदारी करेंगे आपको उस खरीदारी पे 5% कैशबैक मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कहीं और खरीदारी करेंगे तो 1.5% से 2.5-3% तक का कैशबैक मिलेगा। तो आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन 2 बातों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल। और सर, क्या ये को ब्रांडेड कार्ड जैसे कि अभी आपने बताया कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर और भी कुछ कार्ड्स रहते हैं, तो क्या इनसे जो पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है बाकी कार्ड्स के कंपैरिजन में? देखिए, अगर जब भी आप ये कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आजकल बहुत सारे कार्ड्स में सीधा कैशबैक या डिस्काउंट मिल जाता है। तो मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म आपको 5% कैशबैक दे रहा है तो 5% आपका खर्चा उस प्लेटफॉर्म पे बच जाएगा।
कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की फिर वैल्यू होती है। तो मान लीजिए अगर आपको नॉर्मल खर्चा करने पे 2% 100 रुपए पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो हो सकता है इन प्लेटफॉर्म पे खर्चा करने पे उसके जगह 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाए। अब उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू जब आप उनको रिडीम करने जाएंगे तो आप किस तरीके से उसको रिडीम कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसका कन्वर्जन रेट 20 पैसे हो, बट कुछ कुछ कैटेगरीज में जैसे हमने देखा है कि ट्रैवल स्पेसिफिकली या फिर कुछ कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो 1 रुपए के बराबर भी होता है। तो ये हर एक चीज कार्ड के वेरिएंट पे डिपेंड करती है। जी सर, कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो कार्ड्स होते हैं उनमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो जल्द ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जो एक्सपायरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है। अब ऐसे में क्या बैंक इन्हें ट्रैक करने का कोई आसान वे देते हैं, कोई तरीका देते हैं, या खुद ही ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, अधिकतर कार्ड्स में ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, बट आमतौर पर देखा गया है कि ये जो एक्सपायरी पीरियड है ये 2 साल के लगभग होता है अधिकतर कार्ड्स में। कुछ कार्ड्स हैं जो आपको ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं जो कभी एक्सपायर ही नहीं होते, बट इनको ध्यान रखने का कब आपके कितने पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी क्रेडिट कार्ड यूजर की होती है। बैंक आपको ये इंफॉर्मेशन उनके ऐप पे या जो मंथली स्टेटमेंट बैंक देता है क्रेडिट कार्ड का, उस स्टेटमेंट में वो बहुत ही क्लियरली बता देते हैं कि आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी तक इकट्ठे हो गए हैं और आपके इस महीने उसमें से कितने रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो आप उसके हिसाब से फिर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स इस महीने एक्सपायर होने वाले हैं तो बेटर है कि आप वो यूज कर लें, बट जिम्मेदारी ये पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड यूजर की ही है। बिल्कुल, तो क्रेडिट कार्ड यूज़र की जिम्मेदारी रहती है कि खुद से ही उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो कब एक्सपायर हो रहे हैं। सर, एयरलाइंस कार्ड्स पर मिलने वाले एयर माइल्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और क्या इन्हें टिकट बुकिंग में या फिर अपग्रेड करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एयरलाइंस के जो को ब्रांडेड कार्ड्स हैं और ट्रैवल कैटेगरी के कार्ड्स अगर आप एक जनरल तौर पे देखें तो वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग कैटेगरीज है क्रेडिट कार्ड की। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स लेते हैं तो आपको ज़रूर इस तरह का एक कार्ड लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पसंदीदा एयरलाइंस कौन सी है। अधिकतर एयरलाइंस, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, इससे पहले विस्तारा थी, हर एक एयरलाइन का किसी ना किसी बैंक्स के साथ एक को ब्रांडेड कार्ड है। अगर आप उस कार्ड से उस एयरलाइंस में खरीदारी करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। आपको एयर माइल्स मिलती हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो एक्सीलरेटेड रेट पे मिलते हैं। एंड जब आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को या उन एयर माइल्स को उन्हीं एयरलाइंस पे कन्वर्ट करते हैं, चाहे टिकट बुकिंग करने में या अपना सीट अपग्रेड करने में, तो उनका कन्वर्जन वैल्यू भी सबसे ज़्यादा हाई होता है। आमतौर पर देखा गया है अगर आप स्मार्टली इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो आप 7 से 10-12% तक आप बचा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड स्पेंड के। जी बिल्कुल। सर, बाकी और भी कार्ड्स आते हैं जैसे कि लाउंज कार्ड हो गया, एक्सेस कार्ड हो गया, तो क्या ऐसे में यूज़र्स के लिए बहुत ही बड़ी ये सुविधा दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये फ्री एक्सेस है, सच में बिल्कुल ये फ्री रहता है, या इनकी भी किसी तरीके की कोई लिमिट रहती है? जी बिल्कुल, लिमिट तो रहती है। और अब हमने अभी रिसेंटली देखा है कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स ने अपने लाउंज एक्सेस या तो हटा दिए हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं या उनको लिंक कर दिया है पेमेंट से। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, लोग ये लाउंज जो है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बेनिफिट रहा है क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि आप जब कोई भी विमान यात्रा करते हैं, आपको वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, तो लाउंज बहुत ही सहायक उस टाइम पे बेनिफिशियल होते हैं यूजर के लिए। दे कैन गो इनसाइड, वहाँ पर आप उस लाउंज को यूज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो अधिकतर देखा गया था कि यूजर्स लाउंज के लिए कार्ड बनवाते थे, बट उस पर खर्चा उतना नहीं करते थे। तो अभी कुछ बैंक्स ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से या तो लाउंज एक्सेस हटा दिया है या फिर उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आप एक कैलेंडर ईयर में या एक क्वार्टर में या एक मंथ में इतना खर्चा करेंगे
तभी आपको वो लाउंज एक्सेस मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक कस्टमर के लिए, क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए लाउंज एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प, बेनिफिट है। बहुत ज्यादा यूज होता है, अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड कुछ कस्टमर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए वो उसी तरह की कार्ड सेलेक्ट करते हैं जिसमें लाउंज एक्सेस मिले। यूजुअली आपको 2 से 3 लाउंज एक्सेस डोमेस्टिकली पर क्वार्टर, और 3 से 4 लाउंज एक्सेस इंटरनेशनल पर कैलेंडर ईयर टाइप पे मिलता है। ये ज्यादा और कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द कार्ड। बिल्कुल, तो काफ़ी फायदेमंद ये लाउंज एक्सेस कार्ड बिल्कुल। रहता है। सर, रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? शॉपिंग वाउचर है, ट्रैवल बुकिंग, या फिर कैशबैक? अब अगेन ये जो आपने सवाल पूछा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका कार्ड कौन सा है। अगर आपका एक ट्रैवल कार्ड है, चाहे वो को ब्रांडेड कार्ड हो किसी भी एयरलाइंस के साथ, आजकल तो आईआरसीटीसी कार्ड हमने देखा है, आईआरसीटीसी के साथ भी बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स हैं, होटल्स के साथ बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स हैं। तो अगर आपका कोई को ब्रांडेड कार्ड है तो बेस्ट होता है आप उसी ब्रांड में रिडीम करें, आपको उसका हाईएस्ट कन्वर्जन रेट मिलेगा। अगर कोई जेनरिक कार्ड है पर ट्रैवल कैटेगरी का कार्ड है, तो आपको फॉर एग्जांपल एचडीएफसी के कुछ कार्ड्स या फिर एक्सिस बैंक के कुछ कार्ड्स, तो उनमें आप एक्सिस बैंक या एचडीएफसी के पोर्टल पे जाके आप उनको फ्लाइट्स या होटल्स के लिए रिडीम कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट मिलता है। लेकिन अगर वो कार्ड मान लीजिए कैशबैक कैटेगरी का है या फिर शॉपिंग कैटेगरी का है, तो हो सकता है वो आपको शॉपिंग पे या कैशबैक पे ज्यादा कन्वर्जन रेट दे ट्रैवल के मुकाबले। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से, जब आप अपना कार्ड लेते हैं तो कार्ड के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं आपको बहुत ध्यान से वो समझनी पड़ेंगी कि मैं किस कैटेगरी में खर्चा करूं तो मुझे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मैं किस कैटेगरी में रिडीम करूं तो मुझे ज्यादा कन्वर्जन पॉइंट्स मिलेंगे, कन्वर्जन रेट मिलेगा। यूजुअली एक ही कार्ड में अगर आप देखें तो कैटेगरी के हिसाब से 20 पैसा से 1 रुपी तक का कन्वर्जन रेट होता है। हो सकता है सेम क्रेडिट कार्ड किसी कैटेगरी पे आपको 20 पर रिवॉर्ड पॉइंट 20 पैसा दे रहा हो, बट वही क्रेडिट कार्ड किसी और कैटेगरी में आपको पर रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपया दे रहा हो। तो आपको वो देख के उसके हिसाब से अपना कन्वर्जन करना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार तो हमने ये भी देखा है सर कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई कार्ड रखते हैं, एक से ज़्यादा, यानी कि 4-5 भी रख लेते हैं कई बार। तो अब ऐसे में जब रिवॉर्ड पॉइंट्स इनसे इकट्ठा होते हैं तो सर क्या ऐसा कोई ऐप है या कोई सिस्टम है जो सभी कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक साथ दिखा दे, या फिर ये अलग से ही आप खुद से ही मैनेज करके चलें इसे? देखिए, अधिकांशतः देखा गया है जो इस तरह के लोग होते हैं जो 4 से 5 क्रेडिट कार्ड रखते हैं और आसानी से मैनेज करते हैं, वो खुद ही इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई ऐप मेरी नज़र में तो नहीं आया है जहां पर आपको आपके रिवॉर्ड पॉइंट एग्रीगेट होकर बता दे। अभी आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। बट मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जो 4 से 5 क्रेडिट कार्ड रखते हैं। उनका एक क्रेडिट कार्ड है फ्लाइट बुकिंग के लिए, एक क्रेडिट कार्ड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एक क्रेडिट कार्ड है फूडिंग एंड डाइनिंग के लिए, एक क्रेडिट कार्ड जनरल खर्चों के लिए। तो वो खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड्स मैनेज करते हैं। दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा कार्ड यूज करूं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। वो अपने 4 या 5 क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी टाइम पे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 4 या 5 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पेमेंट के लिए आपके बहुत सारे ऐप हैं जहां पर आप को वो रिमाइंडर देते हैं कि आपका पेमेंट कब ड्यू है, कितना है। आप आसानी से उन ऐप्स के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए तो ऐप्स बने हुए हैं, बट रिवॉर्ड पॉइंट मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये खुद ही आपको करना पड़ेगा, खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँ कि अगर जिनको ये चीज़ नहीं पता चल रही है कि कैसे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो एक्सपायरी डेट है उसे आप कैसे देखें, कैसे ट्रैक करें, तो सर बेस्ट वे क्या है? अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, क्या कोई सिंपल वे है इसको ट्रैक करने का? जी, सबसे आसान तरीका तो आपके बैंक का ऐप है।
आप अपने बैंक के ऐप में लॉगिन कीजिए और देखिए कि आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कब एक्सपायर हो रहे हैं, कितने एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपने मंथ ऑन मंथ एक्यूमुलेट किए होंगे। तो वो आपको जो भी नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा उस ऐप पे कि अगले महीने मेरे इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, उससे अगले महीने इतने रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये देखने का आपका अपना बैंक का ऐप है, या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को सब्सक्राइब किया हुआ है ईमेल पे, तो बैंक महीने में एक बार आपको आपका डिटेल स्टेटमेंट भेजता है। आप वो स्टेटमेंट निकाल के उसको देखिए, उसमें एक अलग सेक्शन है रिवॉर्ड पॉइंट्स का, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि आपके अभी तक कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं, आपने उस महीने में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम किए हैं, और आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अगले महीने एक्सपायर होने वाले हैं। बिल्कुल, उसके हिसाब से आप फिर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड अगर आपने इसलिए लिया है कि आप इसका बेस्ट यूज़ कर पाएँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते रहें और ये आपकी किसी न किसी वे में सेविंग जो है वो करवाता रहे, तो आपको इसे ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के हिसाब से। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, और अगर किसी का सवाल है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो कैसे पूछेंगे सवाल वो हम बता देते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए, हमसे जुड़ने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको अपना व्हाट्सएप पर पास लिखना है, जो कि पासबुक का ये शॉर्ट फॉर्म है पास, और उसके बाद अपना सवाल टाइप कर देना है, भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारे पास सवाल भी दर्शकों के आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से रितेश का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पास 3 कार्ड हैं पर मुझे नहीं पता कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, इन्हें कैसे ट्रैक करूं? जी, अगर 3 कार्ड्स हैं, उन्होंने, रितेश जी ने बताया नहीं है कौन कौन से 3 कार्ड्स हैं, तो बट जो भी 3 कार्ड्स हैं, इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रैक करने के लिए आप इनकी के बैंक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपके मोबाइल फ़ोन में आप कभी भी देख पाएंगे आपने किस ट्रांजैक्शन पे कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने कब रिडीम किए हैं, आपके पास टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने बचे हुए हैं। आप ये सारी कुछ बातें अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की उस मोबाइल ऐप पे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, जिस समय आप चाहें उस समय। दूसरा है, महीने में एक बार बैंक कार्ड स्टेटमेंट भेजता है। आप उसको, अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने बैंक को लिखिए और उस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बैंक, या तो वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फिजिकल फॉर्म में आपके घर डाक के जरिए भेजता है, या फिर आपकी ईमेल आईडी पे भेजता है महीने में। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने तीनों क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स को लिखिए और उस स्टेटमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वो मेल पे हमेशा उपलब्ध रहे। आप जब चाहें तब वो अपने पिछले महीने का स्टेटमेंट निकाल के देख पाएं कि आपके पास पिछले महीने तक कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, कितने एक्सपायर होने वाले थे, कितने आपने यूज़ कर लिए थे। ये पूरा का पूरा हिसाब आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो रितेश जी, आप बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए, यानी कि ईमेल के ज़रिए और ऐप के ज़रिए भी आप ये चेक कर सकते हैं। प्रिया हैं जयपुर से, वो पूछ रही हैं कि मेरा कार्ड पेट्रो कार्ड है पर रिवॉर्ड्स को रिडीम करना मुश्किल है, अब इनके पास क्या ऑप्शन है सर? देखिए, जो पेट्रो कार्ड्स होते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल का हो, HPCL का हो, या किसी और भी प्रोवाइडर का हो, उसमें बेस्ट तरीका होता है कि आप वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जाके उसी पेट्रोल पंप पे रिडीम करें। बहुत मुश्किल नहीं है। आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरा जो बिल है, जितना मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, आप वो रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर लीजिए और बाकी कार्ड से पे कर दीजिए। लेकिन अगर आप पेट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं डलवाते हैं और आपने पेट्रोल कार्ड ले लिया है गलती से, या पहले डलवाते थे, पहले का कार्ड है, और आप किसी और तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स किसी और कैटेगरी पे रिडीम नहीं होंगे। आप उस बैंक के, हर एक बैंक का अपना एक पोर्टल होता है जहां पर आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। आपको कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको उस पेट्रोल पंप पे मिल पाए, लेकिन आप बिल्कुल रिडीम कर सकते हैं कार्ड्स। मेरा सुझाव है कि आप ऐसा कार्ड चुनें
आगे अगर आप पेट्रोल कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऐसा कार्ड चुनें जो या तो उस कैटेगरी में कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स दे जिसमें आप ज़्यादातर खर्चा करते हैं, या फिर आप किसी जेनरिक कार्ड पे शिफ्ट कर सकते हैं, HDFC रिगैलिया या SBI कैशबैक टाइप, जो आपको अलग अलग कैटेगरीज में कैशबैक दे, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएं। बिल्कुल। एक और सवाल आया है भोपाल से अमित टंडन का, वो पूछ रहे हैं कि क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का सर ये सवाल भी रहता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं लेकिन अब हमें इसको रिडीम नहीं करना है, हमें इसे कैश में कन्वर्ट करवाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अधिकतर कार्ड्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ कार्ड को छोड़कर कुछ कार्ड हैं जो आपको कैश कन्वर्जन में अच्छा रेट देते हैं। उन कुछ गिने चुने कार्ड्स को छोड़कर अधिकतर कार्ड्स में आपका कैश कन्वर्जन पे आपको सबसे कम रेट मिलता है। तो अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और हो सकता है आपको ट्रैवल पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का ₹1 या शॉपिंग पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का 60 65 70 पैसे मिल जाएं, अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो उसी ₹1 का आपको 20 पैसे या 25 पैसे से ज़्यादा नहीं मिलेगा अधिकतर कार्ड्स में। तो मेरा सुझाव तो यही है कि आप उस कार्ड में देख लें कि कैश कन्वर्जन में क्या आपको रेट्स मिलेंगे, क्या आपको पॉइंट कन्वर्जन रेट मिलेगा, और अगर वो कम है और उससे ज़्यादा आप किसी कैटेगरी में ले पा रहे हैं तो कन्वर्ट कैश में करने की बजाय आप उस कैटेगरी में खरीदारी करें, चाहे वो ट्रैवल है या ई-कॉमर्स है या कोई और कैटेगरी है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास जो बताएंगे कि फिलहाल किस बैंक में के पास कितने एक्टिव कार्ड हैं। थैंक यू अंजलि। शॉपिंग के लिए लगातार देखा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खूब बढ़ रहा है, वहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी लेकर लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे लोग क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं। ऐसे में अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे वो बैंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर इनके पास हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप देख सकते हैं HDFC, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी है। यहाँ पर जो एक्टिव क्रेडिट कार्ड की जो संख्या है वो 2.52 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद है SBI, यानी कि देश का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक। इसकी अगर संख्या देखेंगे एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स की तो वहाँ पर देख सकते हैं 2.15 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स इस बैंक के पास हैं। उसके बाद ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 1.83 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर ICICI बैंक के भी हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स इस बैंक के हैं। वहीं RBL बैंक की अगर बात करें तो फिर 44,67,444 एक्टिव क्रेडिट कार्ड इस बैंक के हैं। वहीं अगर दूसरे और बैंकों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड इस बैंक के हैं अभी करंट डेट में। उसके बाद इंडसइंड बैंक की अगर बात करेंगे तो फिर 31 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स, एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स इस बैंक के हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि पब्लिक बैंक की बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड इस बैंक के हैं। फिर येस बैंक 26 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड इस बैंक के हैं। उसके बाद है लास्ट में टॉप 10 की अगर बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में है फेडरल बैंक, जिसके 16 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड है। एक तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स को लेकर, उसके पॉइंट्स को लेकर, वैसे वैसे इसकी यूसेज जो है वो बढ़ रही है और उसी हिसाब से लोग जो है क्रेडिट कार्ड्स को अपने एक तरह से अपनी जीवन शैली में एक तरह से उन लोगों ने एक तरह से इसको हासिल कर लिया है, अपने उसमें ये रख रहे हैं। तो ये है कुल मिला के एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स की पूरी जानकारी। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आपने बहुत ही विस्तार से ये बता दिया कि आखिरकार किस बैंक के पास कितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं। अपने गेस्ट के पास दोबारा से लौट चलते हैं। सर अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड देते हैं और सबसे ज़्यादा किस बैंक के पास क्रेडिट कार्ड हैं जो अब तक तमाम कस्टमर्स को दे भी चुके हैं। सर अगर हम इसे रिवॉर्ड रेशो के तौर पर अगर हम समझें ये जो क्रेडिट कार्ड हैं, तो इसे किस तरीके से अगर मान लीजिए किसी ने शुरुआत में ये डिसाइड किया कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए और मुझे शॉपिंग के लिए या फिर मुझे पेट्रो कार्ड चाहिए या मुझे किसी अन्य यूज़ के लिए चाहिए, कैसे ये डिसाइड होगा कि मुझे कौन सा वाला कार्ड मिले और उस पर एक पॉइंट पर अगर पैसे की वैल्यू जो उसकी वैल्यू है वो ₹1 है या फिर 0.25 है, कैसे डिसाइड होगा सर, ये कैसे चुने इसे स्टार्टिंग में ही? जी बिल्कुल। तो अभी मार्केट में 300 से ज़्यादा कार्ड्स के वेरिएंट उपलब्ध हैं अलग अलग बैंक्स के।
तो एक आम यूजर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड चुनूं, किस बैंक का चुनूं, कौन सा क्रेडिट कार्ड मुझे ज्यादा फायदा देगा। ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है हर एक यूजर के दिमाग में होते हैं जब वो एक क्रेडिट कार्ड चुन रहे होते हैं। और इसी को आपकी क्रेडिट कार्ड शॉपिंग को आसान बनाने के लिए ही पैसा बाजार पे अगर आप जाते हैं, हमारे पास अधिकतर बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं। आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल डालनी पड़ती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का आप किस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं वो डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आप किस जगह काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर 300 कार्ड अवेलेबल है मार्केट में तो जरूरी नहीं है कि 300 के 300 कार्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने की जरूरत है कि आप किन किन कार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। एक बार आपको वो पता लग गया कि ये कुछ कार्ड्स हैं जिनको मैं ले सकता हूँ, उसके बाद आप अपना खुद का खर्चा देखें महीने का, कि आप कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर आप ज़्यादातर खर्चा करते हैं। वो हो सकता है ट्रैवल हो, वो हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग हो, वो हो सकता है फूडिंग हो या डाइनिंग हो, या हो सकता है जनरल शॉपिंग हो। बहुत बार बहुत स्पेसिफिक नीड्स भी होती हैं लोगों की कि मुझे हर महीने यूपीआई से इतना खर्चा करता हूं मैं। आजकल कार्ड्स हैं जो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे भी कैशबैक देते हैं, जितने भी ये रुपए वेरिएंट के कार्ड्स हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अपना अपना नीड असेसमेंट कीजिए कि आप किस कैटेगरी में कितना खर्चा करते हैं। उसके बाद आप जाकर कार्ड के ऑप्शंस देख सकते हैं कि उस कैटेगरी में कौन कौन से बेस्ट कार्ड्स हैं। और वो आजकल अगर आप जैसे पैसा बाजार पे अगर आप जाएंगे तो हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अगर अंदाजन इतना खर्चा महीने का इस कैटेगरी में करते हैं तो कैलकुलेट करके इतना आपको वैल्यू वापस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक। तो आप उस हिसाब से कार्ड्स देखें एंड उसके बाद अप्लाई करें। बिल्कुल। तो क्या ये सर जो आपका ऐप है उस पर ये भी, या वेबसाइट है उस पर ये भी पता चल जाएगा कि कैशबैक कार्ड आपको चुनना है या फिर आपको रिवॉर्ड जो कार्ड है वो चुनना है? सारी डिटेल्स स्टार्टिंग में ही पता चल जाएंगी? आपको कैटेगरी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको ट्रैवल कार्ड चाहिए या आपको कैशबैक कार्ड चाहिए या आपको शॉपिंग कार्ड चाहिए। आप वो कैटेगरी चूज करेंगे, उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कार्ड हैं अवेलेबल वो सारे वहां पर आ जाएंगे। उन कार्ड्स की पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। उसमें फ्री कार्ड्स भी हैं जिनकी कोई ईयरली फीस नहीं जाती या ज्वाइनिंग फीस नहीं जाती। उसमें कुछ फीस वाले कार्ड भी होंगे जिनका या तो ज्वाइनिंग फीस होगी या हो सकता है ईयरली फीस हो। आप दोनों कार्ड में आपको कितना डिफरेंट है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, किस में आपको ज़्यादा फायदा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी सालाना सेविंग 30-40, 20-30 हज़ार 40 हज़ार हो रही है तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है कि आप 1000, 2000, 3000 रुपए उसकी फीस भी दे दें। तो आपको वो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर अपने लिए कार्ड चुनना चाहिए। बिल्कुल। तो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से या कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना कार्ड जो है वो चुन सकते हैं स्टार्टिंग में। सर अगर किसी कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएं तो क्या उन्हें दोबारा से रीएक्टिवेट कराया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली नो। अगर एक बार आपके रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो गए तो वो अभी किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप प्रोएक्टिव रहें, अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रेगुलरली चेक करते रहें कि कितने हो गए, कितने बचे हैं और कब एक्सपायर हो रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो गए तो वो वापस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो एक बार रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो वापस नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करिए कि जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिले हैं उनको सही तरीके से आप ट्रैक करें और सही समय पर एक्सपायरी जब डेट है उनकी उससे पहले ही आप उनको रिडीम कर लें, उनको आप यूज़ कर लें। लौटी हूँ मैं सर आपके पास। कुछ और दर्शकों के जो सवाल हैं वो हमारे पास आ गए हैं, वो सवालों को अब शामिल कर लेते हैं हम। मुंबई से मनीष हैं, उनका सवाल है कि क्या को ब्रांडेड कार्ड हमेशा बेहतर वैल्यू देते हैं? ज़्यादातर को ब्रांडेड का अगर आप उसी ब्रांड में शॉपिंग करते हैं, उसी ब्रांड से अधिकतर वो सर्विस अवेल करते हैं, तो ज़्यादातर को ब्रांडेड कार्ड उस पर्टिकुलर ब्रांड में ज़्यादा बचत कराएंगे, आपकी ज़्यादा वैल्यू देंगे। बट
कुछ कार्ड हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, बट उसके बाद भी वो लगभग उतनी ही आपको बचत करा सकते हैं। जैसे आपका HDFC डाइनर्स ब्लैक है, HDFC इन्फिनिया है, दे आर ऑल सुपर प्रीमियम कार्ड्स। किसी ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है, बट ट्रैवल में, ऑनलाइन शॉपिंग में ये काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रदान करते हैं कंज्यूमर्स को। तो आप अपनी नीड के हिसाब से, अगर आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एयर इंडिया ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एयर इंडिया के कार्ड्स हैं, वहाँ पर आपको एयर इंडिया पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, आपको फ्री टिकट्स भी मिलेंगे। वहाँ पर पेमेंट स्पेंड माइलस्टोन के हिसाब से आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो बहुत सारे ऑफर को ब्रांडेड कार्ड्स में मिल जाते हैं, जो अमूमन जो जेनरिक कार्ड्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। बट ये तभी करें जब आप उसी ब्रांड से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। ऐसा आमतौर पर देखा गया है, या तो होटल के केस में होता है, या फ्लाइट्स के केस में होता है, या ऑनलाइन शॉपिंग के केस में होता है। अगर आप ज़्यादातर खरीदारी अमेजोन से करते हैं, तो अमेजोन को ब्रांडेड कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो फ्लिपकार्ट को ब्रांडेड बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई अलायंस नहीं है किसी पर्टिकुलर किसी एलिजेंस नहीं है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, तो मेरा सुझाव है कि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस ब्रांड्स अच्छा कैशबैक देते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ चाहिए। बिल्कुल। नेहा का सवाल है सर लखनऊ से, इनका पूछना है कि रिवॉर्ड स्टोर में डिस्काउंट कम क्यों मिलता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रिवॉर्ड स्टोर में डिस्काउंट कम क्यों मिलता है, मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आया ये सवाल। अगर ये बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, जो बैंक्स की वेबसाइट्स हैं, तो कम और ज़्यादा का सवाल नहीं उठता। वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस, अगर आप वहाँ से खरीदारी करते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेके, अगर ये जानना चाहती हैं कि वही सामान बाहर सस्ता मिलता है, बट अगर आप बैंक्स के उस पोर्टल पे जाके खरीदारी करते हैं तो थोड़ा महंगा मिलता है, तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपकी पार्टनर फीस और उसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस वो सब भी लग जाते हैं, जो नॉर्मली डिस्काउंट अवेलेबल है। क्योंकि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं उस प्रोडक्ट पे कहीं और, वो आपको वहाँ नहीं मिलते हैं। तो इन सब की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं और के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है। बट क्योंकि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन जी, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड है उस पर अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप सही तरीके से ही इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करें कि चूँकि आपने जब क्रेडिट कार्ड लिया है तो इसीलिए उसे लिया होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स उसमें इकट्ठे हों और सही समय पर उसे इस्तेमाल भी किया जा सके, ताकि वो एक्सपायर ना हुए। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद मैम। तो रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ ऑफर नहीं है, एक स्मार्ट सेविंग स्ट्रेटेजी है। ज़रूरी है कि आप उन्हें ट्रैक करें, रिडीम करें और सही कार्ड चुनें। हर स्वैप में बचत का मौका छिपा है, बस जानना ज़रूरी है कैसे। पासबुक द सेविंग शो में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।